हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मनसुंदर का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में असली नाहर रूही के कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि दूसरा नाहर है वो एक बहरूपिया है। रूही पहले तो उसे पहचानती है और घबरा जाती है, पर तभी उसका मंगलसूत्र में लगा एक लाल रंग का नाग चमकने लगता है और रूही का सर घूमने लगता है। वो अचानक बदल जाती है और असली नाहर पर चिल्लाने लगती है और बहरूपिया कहते हुए वहाँ से भागा देती हैं। असली नाहर को समझ आ जाता है कि उस मंगलसूत्र के नाग में कोई तंत्र मंत्र किया है जो रूही का ध्यान भटकता रहा है और उसे सब कुछ भुला रहा है। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी वर वधू को बुलाते हैं। जब रूही और नाहर को बुलाने ऊपर कमरे में जाती है तो दोनों गायब हो जाते हैं। कमरे की खिड़की पर एक सीढ़ी लगी मिलती है। दरअसल फेक नाहर जो बहरूपिया है रूही को लेकर घर से भाग चुका है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं असली नाहर सबके सामने उसका सच ना लाए। असली नाहर जब घर के अंदर आता है तो सब उसे बहरूपिया समझकर पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुलाने लगते हैं। असली नाहर रोते हुए अपने पापा, दादी और बहन से गुजारिश करता है कि उन्हें पहचाने। वह बचपन की बातें याद दिलाता है, कैसे पापा उसे खांधे पर मेला घुमाते थे, कैसे बहन राखी बांधती थी। वो कहता है कि उसकी डीएनए रिपोर्ट्स किसी साजिश के तहत बदली गई हैं और वो इसी वक्त रूही की जान खतरे में है, पर दादी और पापा उस पर विश्वास नहीं करते। असली नाहर किसी तरह उसके हाथ से निकलकर ऊपर कमरे से सबूत ढूंढने भागता है। पापा पुलिस को उसके पीछा लगाते हैं, पर जूही जानबूझकर पुलिस को गलत रास्ता भटका देती है। जूही परिवार वालों को समझाती है कि अगर ये बहरूपिया होता तो बार बार पुलिस के खतरे के बाद भी घर क्यों आता और रूही की चिंता क्यों करता। घर के बाकी सदस्य भी मानते हैं कि रूही का बर्ताव काफ़ी बदला हुआ है और वो अपने बेटे रूहान पर भी ध्यान नहीं रख रही है। रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि ऊपर गया शख्स ही उसका असली नाहर है। जूही ऊपर कमरे में असली नाहर की मदद करना पहुंचती है। दोनों मिलकर कमरे में ढूंढते हैं जो जूही को कुछ छुपा हुआ प्रॉपर्टी के कागज़ मिलते हैं। इन पेपर्स के मुताबिक घर की फोर्ट वाली ज़मीन और पूरे बिजनेस सहारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नाहर को पुरानी बात याद आती है जब एक बिजनेस पार्टी में उन्हें इस ज़मीन के लिए दोगुनी कीमत का ऑफ़र मिला था, पर नाहर ने मना कर दिया था क्योंकि वो ज़मीन रूही के नाम थी। प्रॉपर्टीज़ पर उन्हें युवराज सहानी नाम का पता चलता है। नाहर को समझ आ जाता है कि बहरूपिया का असली नाम युवराज सहानी है और वो सिर्फ प्रॉपर्टी और रूही के लिए ये सब कर रहा है। नाहर युवराज सहानी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि उसका असली नाम और गंदा इरादा पता चल चुका है, इसीलिए वो बता दे कि रूही कहाँ है। फेक नाहर आगे से हंसकर धमकी देता है कि रूही पहले तुम्हारी थी, पर अब वो हमेशा के लिए सिर्फ मेरी होगी और मैं ही उसकी किस्मत का असली हकदार हूँ। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा।